ये कहानी है मेल्फिरा की, जिसे मॉन्स्टर का मांस खाना बहुत पसंद है और इसी की वजह से कोई भी व्यक्ति उसके करीब नहीं आता है और साथ ही सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। पर अब उसकी जिंदगी में प्रिंस गैल्ब्रेथ नाम का एक आदमी आता है जिससे कि उसको पहली नजर वाला ही प्यार हो जाता है। और अब इनकी प्रेम कहानी में क्या वो उसके साथ मजे लेती है या फिर वो उसकी लेता है, ये देखना होगा। एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एक बेंच पर बैठकर बहुत ही शांति से एक बर्गर खा रही होती है। तभी उसके पास से गुजरता हुआ व्यापारी जो कि उसके पास आकर उसे बोलता है कि वो जो ये खा रही है वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो उससे थोड़ा मांगता है और इस पर मेल्फिरा जो होती है वो उसे मना नहीं करती। और अब वो आदमी जो कि बोलता है कि ये मीट जो है दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है और क्या वो उसे बता सकती है कि ये किसका है। और अब मेल्फिरा जो कि उसे बताती है कि ये मॉन्स्टर का मीट है और ये सुन के उस आदमी की फट के चौराहा हो जाती है और वो आदमी वहीं पर उल्टियां करने लगता है कि उसने उसे ये क्या खिला दिया। और अब वो सोच रहा होता है कि उसकी क्या मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उसे ये घटिया चीज खानी पड़ रही है। पर अब जब उसे मेल्फिरा का नाम पता चलता है तो वो समझ जाता है कि ये तो वही है जिसके बारे में उसने यहाँ के लोगों से सुना है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक पार्टी में जहाँ पर बहुत सारे रॉयल लोग होते हैं और मेल्फिरा भी उस पार्टी में गई होती है। यहाँ पर लोग जो कि पार्टी एंजॉय करने के साथ साथ एक और काम करते हैं कि अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढे और मेल्फिरा को भी ऐसा कहा गया होता है उसकी सौतेली माँ की तरफ से कि वो जो है जल्द से जल्द अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ ले, नहीं तो वो किसी के भी साथ उसकी शादी कर देगी। लेकिन उसके जो फादर होते हैं उसने उन्हें बोला होता है कि वो अपने मन से किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुन सकती है और वो उससे उसकी शादी कर देंगे। अब मेल्फिरा उस पार्टी में बहुत से लोगों के पास जाती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी बात करना नहीं चाहता था और वो सभी आपस में बात कर उसका मजाक बना रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि उस जैसी व्यक्ति को यहाँ पर आने का कोई भी अधिकार नहीं है और उसमें अगर थोड़ी भी शर्म होगी तो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और इधर मेल्फिरा जो कि सोच रही होती है कि यहाँ पर उसकी किसी को भी जरूरत नहीं है और वो काफी ज्यादा उदास होकर वहाँ से भागने लगती है। और अब उसी वक्त हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो कि वहाँ पर हमला कर देता है और सारे जो लोग होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उसी बीच एक आदमी जो होता है जो कि एक तरह से अपंग था और उसकी वाइफ और वो दोनों वहाँ पर फंस जाते हैं। मेल्फिरा जो कि ये देख लेती है और उनको बचाने के लिए मेल्फिरा जो होती है अपनी जान को खतरे में डाल देती है और उस मॉन्स्टर के ध्यान को अपनी तरफ खींचने लगती है उनको बचाने के लिए। और वो सोच रही होती है कि उसकी फिक्र किसी को भी नहीं है, तो अगर उसे कुछ हो भी जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है उस पर हमला कर देता है। मेल्फिरा जिसने की अपनी आंख बंद कर ली थी उसे लगता है कि वो मरने वाली है और उसी समय एक बंदा जो कि उस मॉन्स्टर की गर्दन को उड़ा देता है और ये होता है प्रिंस गैल्ब्रेथ। और अब मेल्फिरा जो कि उसे देखकर एकदम चौंक जाती है और उसकी नजर उससे हट ही नहीं रही थी और वो सोच रही होती है कि ये कितना क्यूट है। और वहाँ पर सारी आसपास की लड़कियां भी जो होती है उनकी भी कच्ची उससे देखकर गीली हो चुकी होती है और सभी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और गैल्ब्रेथ जो कि मेल्फिरा को बोलता है कि क्या वो ठीक है। मेल्फिरा जो कि उसे बोलती है कि उसके चेहरे पर जो खून लगा है वो काफी ज्यादा जहरीला है, तो उन्हें जो है जल्द से जल्द ये अपने मुंह से हटा लेना चाहिए। और अब गैल्ब्रेथ जो कि उसे बोलता है कि ऐसे तो उसके चेहरे पर भी बहुत सारा खून लगा है और उसके कपड़े भी खराब हो चुके हैं। और अब वो उसको जो है एक प्यूरिफायर वाटर देता है और वो उसे बोलता है कि उसे जो है ये पी लेना चाहिए क्योंकि गलती से अगर मुंह में उसके खून चला गया तो इससे जो है वो बच जाएगी। और अब गैल्ब्रेथ जो कि उसे बोलता है कि उसके कपड़े खराब हो चुके हैं तो वो उसके साथ आकर ये चेंज कर ले। लेकिन मेल्फिरा जो कि उसे बताती है कि उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे जो है मॉन्स्टर के मीट खाने पर भी कुछ नहीं होता है। और वो उसे बताने लगती है कि लास्ट वीक उसने जो है एक बीस्ट को बनाकर खाया था। गैल्ब्रेथ ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो है कौन। मेल्फिरा जो होती है उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और गैल्ब्रेथ जो कि उसके बारे में जानता था और अब वो उस पर हंसते हुए उसे बोलता है तो वो जो है वही लड़की है जो कि मॉन्स्टर का मांस खाती है। मेल्फिरा को ये सुनकर काफी ज्यादा शर्म आ जाती है और वो उसे बोलती है कि उसे जो है मॉन्स्टर का मीट खाना काफी ज्यादा पसंद है लेकिन वो उनसे नहीं लड़ सकती। और अब गैल्ब्रेथ जो कि उसे बोलता है कि क्या वो इस मॉन्स्टर को खाना चाहेगी। इस पर मेल्फिरा जिसके की अंदर की भूख जाग जाती है और वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल। पर अब गैल्ब्रेथ जो कि मेल्फिरा को हंसता हुआ देखकर उसकी आंखों में खो जाता है और अब वो उसे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब वो उसका हाथ पकड़कर सारे लोगों से उसे दूर ले जाता है और आगे जाकर वो उसे पूछता है कि क्या मॉन्स्टर का मांस खाना सच में इतना अच्छा लगता है और क्या वो जो है उसे भी बनाकर खिला सकती है। मेल्फिरा जो कि ये सुन के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि हमेशा से ही लोग जो कि इसकी वजह से उससे नफरत करते थे, लेकिन प्रिंस गैल्ब्रेथ जो कि पहला इंसान है जिसने की उसकी बात को समझा है। अब मेल्फिरा जो कि उसे बताती है कि उनका जो है सारा खून निकाल कर उन्हें खाया जा सकता है। अब इसके बाद प्रिंस गैल्ब्रेथ जो होता है वो मेल्फिरा को अपने बाकी साथियों के पास ले आता है और साथ ही वो अपने बटलर को ऑर्डर देता है कि वो मेल्फिरा के लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम करे। इसके बाद वो मेल्फिरा को अपने टेंट में ले जाता है जहाँ पर वो मेल्फिरा को बोलता है कि वो जो है अपने मुंह से खून को साफ कर ले और साथ ही अब वो जो है अपने कपड़े उतारने लगता है। और ये देखकर मेल्फिरा जो कि काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो शर्मा कर अपनी आंखें बंद करने लगती है क्योंकि प्रिंस जो है उसकी बॉडी दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी और मेल्फिरा का मुंह उससे देखकर लाल हो चुका होता है। वो सोच रही होती है कि वो दिखने में इतना तगड़ा है और इसी वजह से शायद वो उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार पाया। अब मेल्फिरा जो कि उसे बोलती है कि क्या उसे लगता है कि वो जो है कभी किसी मॉन्स्टर को हरा पाएगी। और इस पर गैल्ब्रेथ जो कि
उसे बोलता है कि वो जो है दिखने में काफी ज्यादा कमजोर है, तो वो ये नहीं कर सकती, और अगर वो चाहे तो वो उसके लिए मॉन्स्टर को मार देगा, जिसको कि वो बाद में खा सकती है। और ये बोलने के बाद गैल्ब्रिट जो होता है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है कि उसने ये क्या बोल दिया, और अपनी बातों को कवर अप करने के लिए वो उसे बोलने लगता है कि अगर वो किसी और का मांस खाना चाहेगी तो वो उस मॉन्स्टर को उसके लिए मारकर जरूर लेकर आएगा। और अब वो मेल्फिरा के मुंह से खून को साफ करने लगता है, और मेल्फिरा भी उसके मुंह को साफ करने लगती है। और इसी मेल मिलाप के बीच उनको पता ही नहीं चलता है कि वो दोनों जो है बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं। और इसी बीच पीछे से ड्यूक जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो गैल्ब्रिट को बोलता है कि महाराज वो जो है आधी नंगी अवस्था में एक लड़की के साथ ये क्या कर रहे हैं। और अब उन दोनों को काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। अब आगे मेल्फिरा जो कि अपने कपड़े बदल लेती है, और अब वहाँ पर सारे जो लोग होते हैं उसे देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और साथ ही गैल्ब्रिट भी उसे देख रहा होता है, और साथ ही मेल्फिरा जो कि नई ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। अब इसी के बाद मेल्फिरा जिसके कि जाने का समय हो जाता है, और साथ ही शाम भी हो चुकी थी। मेल्फिरा जो कि प्रिंस को उसकी जान बचाने के लिए काफी ज्यादा धन्यवाद बोल रही होती है, और प्रिंस जो कि उसे बोल रहा होता है कि वो उससे फिर से मिलना चाहेगा, और साथ ही वो उसे बोलता है कि अगर वो उससे फिर से मिलेगा तो वो उसके लिए जरूर कुछ गिफ्ट लेकर आएगा। और साथ ही मेल्फिरा जो कि उसे बोलती है कि वो जो है अपना ख्याल रखे। अब इधर प्रिंस जो होता है वो उसे बताता है एक मॉन्स्टर के बारे में जो कि वो उसके लिए लेकर आएगा, और उसके बारे में सुनकर मेल्फिरा के मुंह में काफी ज्यादा पानी आ जाता है। मेल्फिरा जो कि उसे बताती है कि उसका मीट जो कि खाने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है अगर उसे जो है जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन फिर वो घबरा जाती है और वो सोचने लगती है कि वो जो है अभी से ही उससे इतनी फरमाइशें करने लगी है। गैल्ब्रिट जो कि उसे बोलता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वो जो है अपना पूरा ट्राई करेगा कि वो उसे जिंदा पकड़ कर ला सके। अब इधर मेल्फिरा जो कि सोच रही होती है कि उसने सुना था कि प्रिंस गैल्ब्रिट जो है काफी एक खतरनाक आदमी है, लेकिन उसे जो है उसे मिलकर पता चला कि वो जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और वहां से जाने से पहले मेल्फिरा जो होती है वो उसे थोड़ा मीट देती है एक मॉन्स्टर का, और उसे खाकर गैल्ब्रिट को वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और मेल्फिरा जो कि वहां से निकल जाती है, और वो जाते हुए सोच रही होती है कि हमेशा से लोगों ने जो है उसका मजाक उड़ाया है, लेकिन ये इंसान जो है काफी ज्यादा अलग है, और वो अपने मन में चाह रही होती है कि वो जो है जल्दी से जल्दी उससे दोबारा मिले। अब इसके बाद मेल्फिरा जो कि अपने महल में पहुंच जाती है, और उसके जो फादर होते हैं वो भागकर उसके पास आते हैं। वो उसे बोलते हैं कि उसने ये क्या कर दिया, उसे कुछ समझ में नहीं आता, और उसके पिताजी जो है वो उसे बताते हैं कि ड्यूक ने जो है उसका हाथ मांगा है। मेल्फिरा जो कि बोलती है कि क्या उसके पास धोने को हाथ नहीं है जो वो उसका हाथ मांग रहा है, लेकिन अब उसके फादर जो कि उसे समझाते हैं कि ड्यूक ने जो है उसके साथ शादी करने के लिए रिश्ता भेजा है, और ये सुन के मेल्फिरा जिसके की होश उड़ जाते हैं। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस गैल्ब्रिट का बड़ा भाई मैक्सिन जो है वो उसे बोलता है कि उसने जो पार्टी में मॉन्स्टर को मारकर सभी को बचाया, और साथ ही पूरी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया, और इसके लिए वो उसकी तारीफ कर रहा होता है। और साथ ही वो उसे बोलता है कि प्यारे छोटे भाई, और ये सुनकर प्रिंस गैल्ब्रिट जो होता है वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। साथ ही वो उसे बोलता है कि वो जो है उसका सौतेला भाई है, तो वो उसे अपना भाई ना बुलाए, और उन दोनों के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल अलग है। और अब मैक्सिन जो होता है वो उसे बोलता है कि वो जो है काफी ज्यादा जिद्दी है, और साथ ही उसे जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में सब कुछ पता था। और अब वो गैल्ब्रिट को बोलता है कि उसे मांस खाने की इच्छा हो रही है, और उसे पता है कि उसके पास मांस है, और वो उससे मीट लेकर खाकर उसे बताता है कि ये जो है काफी ज्यादा अच्छा है, क्या ये जो है उसी लाल बालों वाली लड़की ने बनाया है। इस पर गैल्ब्रिट जो कि उसे बोलता है कि उसे उस लड़की के बारे में कैसे पता चला। अब इधर मैक्सिन जो होता है वो उसके मजे लेने लगता है, और गैल्ब्रिट जो कि परेशान होकर वहां से चला जाता है। अब इधर जैसे ही गैल्ब्रिट जो होता है वो बाहर आता है, और फोर्स जो कि उसे बोल रहा होता है कि कैसा रहा। तो इस पर गैल्ब्रिट जो कि उसे गुस्सा होकर बोलता है कि उसी ने जो है मैक्सिन को उसके बारे में बताया ना, और इस पर फोर्स जो कि उसे मना कर देता है, लेकिन उसी ने ही जो है ये सारी बात प्रिंस मैक्सिन को बताई होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं मेल्फिरा और उसके फादर को, और उसके फादर जो होते हैं वो उसे बताते हैं कि कुछ दिनों पहले उन्हें गैल्ब्रिट फैमिली की तरफ से एक प्रस्ताव आया था ईगल के द्वारा, लेकिन मेल्फिरा जिसको कि इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, और उसके फादर जो कि उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था उस दिन उस पार्टी में, वो अपने फादर को बताती है कि उस दिन एक मॉन्स्टर जो कि वहां पर आ गया था, और वो उस पर हमला करने वाला था, तभी ड्यूक जो था उसने आकर उसकी जान बचा ली। अब इधर प्रिंस गैल्ब्रिट जो है उसको सभी लोग जो है ड्यूक के नाम से जानते हैं। उसके फादर जो कि बोलते हैं कि उन्हें जो है ये रिश्ता कैंसिल कर देना चाहिए। अब इसके बाद हम मेल्फिरा को देखते हैं जो कि अपने रूम में उस लेटर को पढ़ रही होती है, और उसको पता चल जाता है कि ये लेटर जो है गैल्ब्रिट ने लिखा है, और उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि उसके जाने के बाद वो जो है उसे काफी ज्यादा याद कर रहा था, और उसका दिया हुआ मांस भी उसने खाया जो कि उसे बहुत ही अच्छा लगा, और वो चाहता है वो उससे जल्द मिले, इसीलिए वो जो है 18 तारीख को वहां पर आएगा, और 18 तारीख जो है कल होती है। और अब ये सब पढ़ के मेल्फिरा जो कि काफी ज्यादा खुश होती है, और वो ये सब अपनी मॉम की तस्वीर के सामने बोल रही थी, मतलब कि वो उन्हें बता रही होती है, क्योंकि उसकी मॉम की जो है पहले ही डेथ हो चुकी थी, और अब वो खुशी खुशी अपनी मॉम की तस्वीर के साथ बातें करते हुए सो जाती है। अब अगली सुबह उसकी सौतेली मॉम जो कि उसे आकर उठाती है, और वो आकर उसे बोलती है कि वो जो है काफी ज्यादा लापरवाह है, और वो बिल्कुल भी नहीं बदली, और साथ ही वो उसे बोलती है कि उसने जो उसे काम दिया था, उसने जो है उसे उस दिन पार्टी में अपना फियोंसे ढूंढने को कहा था। मेल्फिरा जो कि उसे बताती है कि हाँ उसने ढूंढ लिया है, और वो ड्यूक के बारे में बोल रही थी। उसकी सौतेली मॉम उसे बोलती
बोलती है कि ड्यूक भले ही एक प्रिंस क्यों ना हो, लेकिन वो एक बहुत ही बेरहम इंसान है। अब इधर मेल्फिरा जो कि बाहर देखती है और बाहर जो कि ड्रैगन उड़कर आ रहे थे। मेल्फिरा ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो उनके ऊपर देखती है जो कि ड्यूक होता है। और ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि आज वो जो है उससे यहाँ पर मिलने आया है और क्या उसे उसका लेटर मिला, और उसने जो है उसे वादा किया था कि वो उसके लिए गिफ्ट लाएगा, तो वो उसके लिए गिफ्ट लाया है। अब इधर मेल्फिरा जो होती है वो उसे उसका ड्रैगन जो है पार्किंग में लगाने के लिए बोलती है। इधर दूसरी तरफ उसकी मॉम जो होती है वो उसे बोल रही थी कि वो अंदर चले। मेल्फिरा अब जैसे ही खिड़की बंद करती है तो उसे काफी ज्यादा शर्म आने लगती है और वो पर्दे के पीछे अपना मुंह छुपा रही थी और वो सोच रही होती है कि वो ड्रैगन के ऊपर कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब इधर उसके पीछे से उसकी मदर जो होती है वो उसे बुला रही होती है और वो बोल रही होती है कि वो जो है एक बहुत ही ज्यादा बेरहम इंसान है और इसी वजह से वो चाहती है कि वो इस रिश्ते को मना कर दे। और मेल्फिरा जो कि ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी मदर को बोलती है कि आप मेरी बात सुनो, मैं जो है इस रिश्ते को मंजूर करने वाली हूँ। अब इसके बाद मेल्फिरा जो कि बाहर जाती है ड्यूक से मिलने के लिए, और ड्यूक जो कि उसे बोल रहा होता है कि वो उससे मिलने का इंतजार नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो इतना जल्दी आ गया। और साथ ही अब वो उसकी तारीफ करने लगता है। वो उसे बोलता है कि उसके जो ये बाल है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और शायद पहले उसने ये नोटिस नहीं किए थे। और साथ ही वो उसे बताता है कि उसने जो गिफ्ट उसे लाने के लिए बोला था वो जो है वो लेकर आया है, और वो उसे बताता है कि वो वहाँ पर पड़ा है। मेल्फिरा जो कि ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे बोलती है कि क्या वो सच बोल रहा है और क्या ये वही मॉन्स्टर है जो कि उसने लाने के लिए बोला था। अब इधर ड्यूक जो कि उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है और उसके अंदर होता है एक जिंदा गोल्डन मूडल, और उसको देखकर मेल्फिरा की आंखों की चमक काफी ज्यादा तेज हो जाती है। ड्यूक जो कि उसे बताता है कि ये अभी भी जिंदा है और मेल्फिरा जो कि उसे बोलती है कि इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए उसका धन्यवाद। ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि उसके लिए कुछ कर कर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब इधर अगले सीन में ड्यूक जो होता है वो मेल्फिरा के फादर को बोलता है कि वो जो है इतना जल्दी आ गया, इसके लिए उसे माफ करना। अब इधर मेल्फिरा जो कि उस मॉन्स्टर को देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो मॉन्स्टर का खाना है, लेकिन मेल्फिरा जो कि उन्हें बोलती है कि पिताजी ये जो मॉन्स्टर है ड्यूक उसके खाने के लिए लाया है, और साथ ही वो मॉन्स्टर जो है वो जिंदा है। और ये सुनकर उसके पिताजी की बिल्कुल फट जाती है और वो काफी ज्यादा घबराने लगते हैं कि ये इतना बड़ा मॉन्स्टर जो है जिंदा है। अब इसके बाद ड्यूक जो कि मेल्फिरा के फादर को बोलता है कि वो जो है वो चाहता है कि वो मेल्फिरा के हाथ से बना हुआ मीट खाए, तो इसके लिए क्या वो उसको अपने साथ ले जा सकता है। मेल्फिरा के फादर जो कि इसके लिए मान जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि हाँ वो उसे ले जा सकता है। अब इसके बाद ड्यूक जो कि मेल्फिरा को अपने ड्रैगन पर बिठाकर उसके साथ ले जा रहा होता है और इसमें मेल्फिरा को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और साथ ही उसे उसके पास होकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होता है। अब इसके बाद वो जो होते हैं रिसर्च फैसिलिटी में आ जाते हैं जो कि मेल्फिरा की मॉम के द्वारा बनाई गई थी, और मेल्फिरा जो कि यहाँ पर मीट को तैयार करने वाली है। और साथ ही मेल्फिरा जो होती है वो सोच रही थी ड्यूक को अपनी मदर के बारे में बताने को, और वो इसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी कि वो ये कैसे बताएगी। अब वहाँ पर एक सर्कल बना हुआ था जिसमें कि वो मॉन्स्टर के ब्लड को अलग करके उसके मांस को खाने लायक बनाते हैं और वो उसके ब्लड को एक जार में इकट्ठा करते हैं। मेल्फिरा जो कि बता रही होती है कि ये सर्कल जो है उसकी मदर ने बनाया था और अब उसने जो है इसे थोड़ा इम्प्रूव किया है और अब वो इसे यूज करती है। वो ड्यूक को बताती है कि उसकी मदर ने इसे किस लिए बनाया था। वो उसे बताती है कि 17 साल पहले जब यहाँ पर अकाल आ गया था और चारों तरफ की जमीन एकदम बंजर पड़ी थी और लोग जो कि भूख से मर रहे थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और उसकी मदर ने ये देखा और उसे पता था कि ये एक दिन होने वाला है, तो उसकी मदर ने जो है रिसर्च करी कि वो मॉन्स्टर के मीट को कैसे खा सकते हैं, और उनकी रिसर्च जो है सफल हुई जिससे कि उन्होंने मॉन्स्टर के मीट को बनाकर कई लोगों की जान बचाई। लेकिन जब धीरे धीरे यहाँ पर खाने की समस्या ठीक होने लगी तो लोगों ने जो है मॉन्स्टर के मीट को खाना बंद कर दिया था और सभी जो लोग थे इस चीज को एक खराब तरीके से देखने लग गए। लेकिन उसे जो है ये करना अच्छा लगता है क्योंकि ये उसने अपनी मॉम से सीखा है। इधर मेल्फिरा जो कि उनको बोलती है उस मॉडल के बाल को उतारने के लिए, और ड्यूक जैसे ही अपने साथियों को बोलता है तो वो सभी उस पर टूट पड़ते हैं और उसके सारे बालों को नोच देते हैं। अब मेल्फिरा जो कि उसके बालों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है क्योंकि उसके बाल से बहुत ही अच्छे कपड़े बनते हैं और साथ ही वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। अब इसके बाद मेल्फिरा जो कि स्पेल कास्ट करती है और वहाँ पर ड्यूक जो होता है उस मॉन्स्टर की गर्दन को उड़ा देता है। इसके बाद मेल्फिरा जो कि जार के अंदर उस मॉन्स्टर के खून को इकट्ठा करने लगती है, लेकिन उसी बीच मॉन्स्टर की ज्यादा एनर्जी के कारण वो जार जो होता है वो टूटने लगता है। मेल्फिरा जो कि ड्यूक को बोलती है दूसरा जार लाने के लिए, और इसके बाद वो जो है उसको दूसरे जार में ले लेती है। लेकिन उसके बाद मेल्फिरा जो होती है वहाँ पर बेहोश होने लगती है ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से, लेकिन ड्यूक जो कि उसे पकड़ लेता है। इसके बाद ड्यूक जो कि मेल्फिरा से पूछता है कि वो इस ब्लड का क्या करती है। मेल्फिरा जो कि इसके जवाब में उसे बताती है कि इससे वो जो है आग जला सकते हैं और ये आग जो है कम से कम 2 महीने तक जलती है। और ये सुन के ड्यूक जो होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता
है कि इसको जो है हम वेपन की तरह भी यूज कर सकते हैं और साथ ही इससे जो है काफी खतरनाक वेपन भी बनाए जा सकते हैं। अब इसके बाद अचानक से ड्यूक जो होता है वो मेल्फिरा को बोलता है कि लोग जो है तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा गलत सोचते हैं, लेकिन उससे कोई उसे फर्क नहीं पड़ता और अगर उसके पास कोई भी आया उसे नुकसान पहुंचाने तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और ये सुन के मेल्फिरा की बिल्कुल कच्ची गीली हो जाती है। अब आगे ड्यूक जो कि मेल्फिरा को बोल रहा होता है कि क्या वो इस ब्लड को पीती भी है और मेल्फिरा जो कि इस पर मना कर देती है। ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि उसे लगता था कि वो इस खून को पीती है। मेल्फिरा जो कि उसे बोलती है कि वो ये कैसे सोच सकता है। ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि उससे पहले लगा था कि वो एक वेम्पायर है और मेल्फिरा जो कि ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब इसके बाद ड्यूक जो होता है वो मेल्फिरा के बालों की तारीफ करने लगता है और वो उसके बालों को पकड़ कर बोल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा शाइनी है और साथ ही वो उसे बोलता है कि वो उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। और मेल्फिरा जो कि ये सुन के काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो उसे बोलती है कि वो उसकी इतनी झूठी तारीफ करना बंद करे। और अब मेल्फिरा जो होती है वो उसकी तारीफ करने लगती है और अब वो दोनों वहां पर शर्माने लगते हैं। उसी बीच फॉर्ज जो होता है वो उन्हें आकर रोक देता है। अब इसके बाद वो मॉन्स्टर के मीट को जो है वहां पर पका रहे थे और इधर उन दोनों के चेहरों को देखकर लग रहा था कि वो सारा मीट जो है अकेले ही खा जाएंगे। और पीछे से फोर्ज जो है वहां पर आ जाता है और वो उन दोनों को बोलता है कि वो जो है यहाँ पर मजे कर रहे हैं और साथ ही उनके ड्रैगन और उनके साथी जो है वहां पर भूखे पड़े हैं। ड्यूक जो होता है वो उसे बोलता है कि वो भी थोड़ा खा सकता है। अब इसके बाद वो सभी को उस मीट को टेस्ट कराते हैं और वो सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सभी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और ये देखकर मेल्फिरा जिसको की काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद मेल्फिरा जो होती है वो ड्यूक को बोलती है कि क्या वो उसके साथ आ सकता है। वो दोनों जो होते हैं ऑफिस में आ जाते हैं जहाँ पर की बहुत सारी किताबें रखी थी और बहुत ही ओल्ड तरह के ट्रैप्स रखे हुए थे। ड्यूक जो कि उन्हें देख रहा होता है। आगे मेल्फिरा जो कि ड्यूक को बता रही होती है कि उस समय पे बहुत ही ज्यादा तलवारबाज नहीं हुआ करते थे और सारे लोगों को उसकी मॉम की रिसर्च पर बिल्कुल भरोसा भी नहीं था और एक तरह से लोग सभी जो कि उनसे नफरत करते थे, लेकिन फिर भी उसकी मॉम जो है रिसर्च के इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर्स को पकड़ती थी। अब इसके बाद ड्यूक जो होता है वो आकर मेल्फिरा का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। ड्यूक जो कि मेल्फिरा से शादी की बात करने लगता है। मेल्फिरा जो कि उसे बोलती है कि सारे जो लोग हैं उसकी मॉन्स्टर खाने की वजह से और उसके मॉम की पास्ट की वजह से उससे नफरत करते हैं और कोई भी नोबल जो है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो वो जो है अगर उससे शादी करेगा तो उसे जो है सारे लोग उसकी वजह से खराब समझेंगे और उसे सिर्फ दिक्कत ही होगी और वो नहीं चाहती कि वो किसी के ऊपर बोझ बने। ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि उसे इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसे भी लोगों के द्वारा एक बेरहम इंसान कहा जाता है, लेकिन उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसे भी जो है लोगों की बातें सुनकर अपनी रिसर्च में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और अगर वो उससे शादी करती है तो वो गैल्ब्रिथ फैमिली में आकर अपनी रिसर्च जो है आगे बढ़ा सकती है और उसे इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मेल्फिरा जो होती है वो उसे बोलती है कि लोग आपके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन उसने जो है कभी भी उसे वैसा नहीं समझा जो कि लोग उसे कहते हैं और साथ ही वो जो है उसे काफी ज्यादा क्यूट लगता है। और ये सुनकर ड्यूक जिसको कि काफी ज्यादा शर्म आ जाती है और वो अपना मुंह मुड़ा लेता है और वो सोच रहा होता है कि वो ये सब क्या बोल रही है। अब मेल्फिरा जो कि उसे बोलती है कि वो जो काम करता है वो काफी ज्यादा अच्छा है और वो लोगों की मदद करता है मॉन्स्टर्स को मारकर, और ये काम करना भी किसी के लिए आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए और इसी वजह से वो जो है एक योद्धा है। अब इसके बाद ड्यूक जो होता है वो मेल्फिरा को बोलता है कि वो उसे एक हस्बैंड के तौर पर कैसा लगता है। अब ये सुन के मेल्फिरा जो होती है वो सोच रही होती है कि उसने ये कभी सोचा ही नहीं, लेकिन ड्यूक जो है वो काफी ज्यादा क्यूट है और उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना बहुत ही अच्छा लगेगा और वो ये सोचकर काफी ज्यादा लाल हो रही होती है। अब वो जो है अपने ख्यालों से बाहर आती है और वो ड्यूक को बोलती है कि क्या उस जैसी आम लड़की को उसके जो परिवार वाले हैं वो एक्सेप्ट करेंगे। ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि वो जो है जब वो उस मॉन्स्टर को मार रहा था पार्टी में तो वो उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी और तभी से वो जो है उसे काफी ज्यादा पसंद आने लगी है और साथ ही वो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो जो है मॉन्स्टर्स को पकाकर खाती है और ये काफी ज्यादा यूनिक है और ये शायद उसके लोगों के भी काम आए जिससे कि वो उनकी मदद कर सकते हैं। मेल्फिरा को उसकी बातें काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो ड्यूक का हाथ पकड़ लेती है और साथ ही वो उसे बताती है कि वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है और अब वो करीब आने लगते हैं। तभी एक बाहर से बंदा जो होता है वहाँ पर आ जाता है और वो मेल्फिरा के फादर का सैनिक होता है जो कि मेल्फिरा को वहाँ पर बता रहा होता है कि उसके फादर जो है वहाँ पर आ चुके हैं और वो उनको बुला रहे हैं। अब इधर ड्यूक जो कि वहाँ से आगे निकल जाता है और पीछे से वो बंदा जो होता है मेल्फिरा के कान में बोल रहा होता है कि उसे जो है अपनी बातें किसी ऐसे से शेयर नहीं करनी चाहिए जो कि उसके राज्य और उसके पिताजी के लिए खतरा हो सकता है और वो ये ड्यूक के बारे में बोल रहा होता है और ड्यूक जो कि आगे से ये सब कुछ सुन लेता है। अब इधर ड्यूक जो कि सोच रहा होता है कि उसने इस बंदे को कहीं देखा है और उसे याद आ जाता है कि ये बंदा हमेशा से उनका पीछा कर रहा था। अब इसके बाद ड्यूक और मेल्फिरा के फादर जो कि बात कर रहे होते हैं और मेल्फिरा के फादर जो कि ड्यूक को बोल रहे होते हैं कि क्या उसको कोई दिक्कत नहीं है मेल्फिरा के मॉन्स्टर खाने वाली बात को लेकर। अब काउंट जो कि मेल्फिरा का फादर है उसको भरोसा नहीं था ड्यूक पर कि वो जो है मेल्फिरा को सच में पसंद करता है। ड्यूक जो कि मेल्फिरा के फादर को बताता है कि वो जो है मेल्फिरा को सच में पसंद करता है और वो उसे अपनाने के लिए खुशी खुशी तैयार है। ये देखकर मेल्फिरा के फादर जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही वो इन सभी बातों को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उस पर लिख रहे होते हैं और वो ड्यूक को बोलते हैं तो उसने फैसला कर लिया है मेल्फिरा को अपने साथ ले जाने का। इसी बीच ड्यूक जो होता है वो उन्हें बोलता है कि वो उसे अपने साथ नहीं ले जा रहा, वो
वो उसे चाहता है और साथ ही वो जो है उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। और ये सुनकर मेल्फिरा के फादर जो होते हैं उस पर हंसने लगते हैं और वो उसे बोलते हैं कि अच्छा तो उसे मेल्फिरा जो है इतनी पसंद है। अब इसके बाद मेल्फिरा के फादर और ड्यूक जो कि काफी ज्यादा बात करते हैं मेल्फिरा के बारे में और ड्यूक जो कि उनको बताता है और मेल्फिरा के फादर जो कि समझ जाते हैं कि ड्यूक जो कि मेल्फिरा को काफी अच्छे तरह से समझता है। अब इसके बाद मेल्फिरा की शादी का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो रेडी हो जाता है और मेल्फिरा जो कि उसे जादू की वजह से नहीं पढ़ पा रही थी और ड्यूक ने जो है उस पर साइन कर दिया था कि वो जो है मेल्फिरा की सारी बातें जानता है और वो एक तरह से उसे एक्सेप्ट कर रहा है। और अब इसी तरह से उन दोनों की सगाई जो है वो हो चुकी थी और ड्यूक जो कि मेल्फिरा का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे बोलता है कि अब वो दोनों जो है दो जिस्म एक जान हो चुके हैं और वो दोनों अब एक साथ ही रहेंगे। और मेल्फिरा के फादर जो कि ये देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि कम से कम मेरे सामने तो थोड़ी शर्म कर लो। अब इसी बीच हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर मेल्फिरा के फादर जो होते हैं वो ड्यूक को बोल रहे होते हैं कि उसने जो है मेल्फिरा का नाम इसीलिए ऐसा रखा है कि लोग जो है उसके नाम को देखकर उसे एक खतरनाक व्यक्ति समझे और सभी लोग जो कि उससे दूर रहे जिससे कि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ना ही उसके मैजिक का कोई गलत इस्तेमाल कर सके। ये सुन के ड्यूक जो होता है वो मेल्फिरा के फादर को बोलता है कि उसने ये जो है काफी ज्यादा गलत किया और अगर आगे ऐसा वो कुछ करता है तो वो उसे टपका देगा। लेकिन इधर दूसरी तरफ मेल्फिरा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो दोनों जो है किस पे बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं मेल्फिरा जो कि अपना सारा सामान पैक कर रही होती है क्योंकि वो यहाँ से जाने वाली है ड्यूक के साथ और वो सभी चीजों को काफी ध्यान से पैक कर रही होती है और वो चाह रही होती है कि उसकी रिसर्च की चीज कोई यहाँ पर छूट ना जाए और वो जो है सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से पैक कर लेती है। अब इसके बाद वो बैठी होती है और उसके पास उसका एक सर्वेंट आता है और वो जो है मेल्फिरा को बताता है कि ड्रैगन्स जो है बाहर आ चुके हैं उसे ले जाने के लिए। और अब मेल्फिरा जो कि वहां से जाने के लिए रेडी हो जाती है लेकिन वो थोड़ी दुखी थी क्योंकि वो यहाँ पर अपना पूरा बचपन गुजारी रहती है और वो अपने कमरे को देख रही होती है जिसे कि अब उसे यहाँ पर छोड़कर जाना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपनी मॉम की तस्वीर से बात करने लगती है और वो उनसे काफी ज्यादा बात कर रही थी सारी चीजों को लेकर। और अब उसकी मॉम की तस्वीर से बात करने के बाद वो जो है अपने फादर के कमरे में आती है लेकिन वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम होती है जो कि उसे देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है और वो मेल्फिरा को बोल रही होती है कि वो यहाँ से जा रही है। तो वो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि अब उसे उन सारे ड्रैगन्स की आवाजें नहीं सुननी पड़ेंगी और साथ ही वो उसे बता रही होती है कि उसका जो है अब इस प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं है और उसका भाई जो कि उसका सौतेला भाई है वो ही इस सभी का मालिक है। लेकिन मेल्फिरा जो कि उसे बोलती है कि उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो जो है अब गैल्ब्रिथ फैमिली के साथ ही रहने वाली है। मेल्फिरा की सौतेली माँ जो होती है वो उसे बोलती है कि वो भी उसकी मदर की तरह ही है और वो जो है अच्छा दिखने का सिर्फ नाटक करती है उसी की तरह। और ये सुन के मेल्फिरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। और इसके बाद मेल्फिरा के वहां से जाने का समय हो जाता है और वो जो है एक कोट पहन लेती है जो कि उसकी मदर पहना करती थी और उसे देखकर उसके फादर जो होते हैं एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह लग रही है। अब इसके बाद ड्यूक जो कि वहां पर आ जाता है और वो मेल्फिरा के हाथ पर किस करता है और वो उससे उसका हाल चाल पूछता है। अब इधर मेल्फिरा जो कि ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि ड्यूक जो है उसके फादर के सामने ही उससे फ्लर्ट कर रहा होता है। और अब ड्यूक जो कि मेल्फिरा को उसके ड्रैगन पर बिठा देता है और वो उसके फादर को बोलता है कि अब वो उन्हें इजाजत दे क्योंकि वो यहाँ से जा रहे हैं। अब मेल्फिरा के पास कुछ कागज थे जो कि वो यहाँ से ले जा रही होती है। ड्यूक जो कि इसके बारे में पूछता है। मेल्फिरा जो कि उन्हें बताती है कि वो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि उसकी रिसर्च में काम आते हैं। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले ड्यूक जो होता है उन सभी कागज को जला देता है और वो उसे बोलता है कि अब उसे उनकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद वो जो कि जा रहे होते हैं और मेल्फिरा जो कि थोड़ी परेशान होती है और वो सोच रही थी कि ड्यूक की फैमिली वाले क्या उसे सच में एक्सेप्ट करेंगे और क्या वो जो है उसकी बातों को समझ पाएंगे। अब ड्यूक जो होता है वो मेल्फिरा को बताता है कि उसने पहले जिन सिपाहियों को वो मीट खिलाया था जो कि मॉन्स्टर का मीट था और उनको वो काफी ज्यादा अच्छा लगा था और उन सभी सिपाहियों ने जाकर राज्य में सभी लोगों को ये बात बताई कि मॉन्स्टर का मीट जो है वो खाया जा सकता है और इसी वजह से वो सभी लोग जो है मेल्फिरा से मिलना चाहते हैं और वो उसको देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। अब ये सब बातें सुन के मेल्फिरा जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसका मूड भी अब ठीक हो चुका था। अब इधर वो जा रहे होते हैं और जाते हुए रात हो जाती है और अब उनको जो है एक जगह पर रुकना होगा रात गुजारने के लिए और वो एक टाउन में रुकते हैं। मेल्फिरा जो कि उस टाउन को देखकर बोल रही होती है कि इसकी चारों तरफ तो दरिया और नदी है और साथ ही इसके साथ जंगल भी है, तो क्या उनको जो है सारी रात बाहर रहना पड़ेगा। ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि वो जो है उन सभी के रहने का इंतजाम पहले ही कर चुका है। और ये सुन के मेल्फिरा जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर चारों तरफ नदी होती है। तो मेल्फिरा जो कि ड्यूक को बोलती है कि क्या वो जो है नदी के मॉन्स्टर को पकड़ सकता है क्योंकि उसने जो है पहले कभी भी पानी वाले मॉन्स्टर को नहीं खाया और वो चाहती है उन्हें ट्राई करना। ड्यूक जो कि उसकी बात सुन के हंस देता है और वो उसे बताता है कि उनको जो है पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन वो उन्हें पकड़ लेगा और वो जो है उसके लिए ये जरूर करेगा। वो रात में जाल लगाएंगे और सुबह तक एक आधा उसमें तो आ ही जाएगा। अब इधर मेल्फिरा जो होती है वो ड्यूक से पूछती है कि क्या उसने कभी पानी वाला मॉन्स्टर जो है खाया है। ड्यूक जो कि उससे बताता है कि हाँ उसने एक बार ट्राई किया था लेकिन वो जो है काफी ज्यादा बेकार था टेस्ट में और उसके सारे सिपाही जो थे वो उल्टिया करने लगे थे और वो तो एक तरह से बेहोश हो गया था। ये सुन के मेल्फिरा जो कि समझ जाती है कि उन्होंने जो है उसे ठीक से साफ नहीं किया होगा। ड्यूक जो कि बोल रहा होता है कि अगर वो जो है उसके लिए बनाएगी तो वो जरूर खाना चाहेगा। अब इसके बाद वो जो है वहाँ
वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो रात गुजारने वाले होते हैं। और वहाँ पर ड्यूक जो होता है मेल्फिरा को अपना कमरा दिखाता है, जो कि एक सिंपल सा कमरा होता है। ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि क्या वो जो है यहाँ पर कंफर्टेबली सो पाएगी। मेल्फिरा जो कि उसे बताती है कि वो जो है कई बार रिसर्च करते हुए नीचे फ्लोर पर ही सो जाती है, तो उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ ही वो जो है उसके साथ है, तो उसे जो है और किसी चीज की अब चिंता नहीं है। अब इसके बाद मेल्फिरा जो कि उस जगह को देखते हुए किचन में पहुंच जाती है, जहाँ पर जेट और मुलान जो कि खाना बना रहे होते हैं। और मेल्फिरा जो कि उनको देखकर बोलती है कि वो जो है ये क्या खिचड़ी बना रहे हैं, क्योंकि इससे जो है उनके सिपाहियों को कोई भी ताकत नहीं मिलने वाली। और साथ ही वो जो है अब उन्हें रॉयल मॉडल का थोड़ा मीट टेस्ट कराती है, जो कि जेट को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इधर मुलान जिसने की पहले भी वो खाया था, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसी बीच ड्यूक जो कि वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है उन दोनों को मॉडल का मीट खाते हुए, और साथ ही वो देखता है मेल्फिरा को उनसे बात करते हुए। इसी वजह से वो थोड़ा जेलस हो जाता है। मेल्फिरा जो कि उसे वो मॉडल का मीट खिलाने का ट्राई करती है, लेकिन ड्यूक जो कि उसे मना कर रहा था और वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। और उसे देखकर मेल्फिरा को अपने भाई की याद आ जाती है, जिसको कि अगर कुछ खाना नहीं होता था तो वो ऐसे ही मुंह फुला लेता था। तो मेल्फिरा की जो मेड हुआ करती थी उसे खाना खिलाने के लिए उसे बोलती थी कि वो जल्दी से अपना मुंह खोले, और जब वो आ करता तो वो उसके मुंह में चम्मच घुसा देती। और मेल्फिरा जो कि ड्यूक के साथ यही ट्राई करती है, लेकिन ड्यूक जो कि बिल्कुल आहू नहीं करता। और अब मेल्फिरा जो होती है वो ड्यूक को उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है, जिसकी वजह से ड्यूक को शर्म आ जाती है। और मेल्फिरा जो कि फटाफट से उसे वो मीट खिला देती है। और उनकी ये नौटंकी पीछे खड़े हुए सर्वेंट जो कि काफी ज्यादा मजे लेकर देख रहे थे। अब इसके बाद मेल्फिरा और वो दोनों जो होते हैं साथ में मिलकर वहाँ पर डिनर रेडी करने लगते हैं सभी के लिए। और डिनर जो कि रेडी हो जाता है, और हम देखते हैं कि मेल्फिरा जिसने कि उसमें सारे मीट के टुकड़े काट काट कर मिक्स कर दिए थे, जो कि खाने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, और सभी लोग जो कि उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और वो सभी खा रहे होते हैं। उसी बीच ड्यूक जो कि एक चम्मच में थोड़ा सा लेके मेल्फिरा की तरफ आगे करता है, और मेल्फिरा जो कि उसे खाने से मना कर रही थी, लेकिन मेल्फिरा जो कि शर्माते हुए मुंह खोलती है और ड्यूक जो कि उसे खिला देता है। और इसी तरह ड्यूक जो कि उसे सारा खाना एक एक करके खिला रहा था। और सब कुछ खिलाने के बाद ड्यूक जो कि मेल्फिरा को बोलता है कि क्या वो जो है उसे फिर से उसके फर्स्ट नेम से बुला सकती है, जैसा कि उसने पहले बुलाया था। अब इधर मेल्फिरा जो कि सोच रही होती है कि ऐसा तो उसके पेरेंट्स करते हैं, और अब वो दोनों जो है हस्बैंड वाइफ है, इसी वजह से ड्यूक जो कि उसे ऐसा करने के लिए बोल रहा है। लेकिन मेल्फिरा जिसको की शर्म आ रही होती है, और इधर ड्यूक भी घबराया हुआ था। अब इसी बीच ड्यूक जिसकी की आंखें एकदम पीली होने लगती है, और वो जो है काफी ज्यादा चमक रही थी, और इससे जो है ड्यूक को तकलीफ हो रही होती है। अब इधर ड्यूक की मैजिकल पावर जो है वो काफी ज्यादा है, इसी वजह से वो कभी कभार उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये देखकर मेल्फिरा जो कि काफी ज्यादा घबरा रही होती है, और वो सोच रही होती है कि कहीं ये मॉन्स्टर का मांस खाने की वजह से तो नहीं है। लेकिन उसे याद आ जाता है कि उसकी मदर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था, क्योंकि उसकी मॉम के भी पास बहुत ही ज्यादा मैजिक था, जिसकी वजह से वो कभी कभार उसे कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और अगर ये जो मैजिक है वो ज्यादा बढ़ जाए तो व्यक्ति जो है एक तरह से मॉन्स्टर बन जाता है, और सारा अपने ऊपर कंट्रोल जो है वो खो देता है। इधर हम देखते हैं कि मेल्फिरा के बचपन में मेल्फिरा की मदर जो है मॉन्स्टर्स को सैक्रिफाइस करके उनका सारा मैजिक जो है अपने अंदर स्टोर करा करती थी, और उन्हें लगता था कि वो उसे कंट्रोल कर लेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई, और अब वो बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी। और धीरे धीरे तबियत और भी खराब होने की वजह से एक दिन वो जो है मारी गई, और मेल्फिरा जो कि उनके पीछे यहाँ पर अकेली रह गई। और सभी लोगों को लगा कि मेल्फिरा की मॉम जो है मॉन्स्टर्स के मीट को खाती थी, इसी वजह से वो मर गई। लेकिन मेल्फिरा को पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने जो है अपनी रिसर्च जारी रखी, और उसे पता चला कि उसकी मदर का जो सर्कल था वो काफी ज्यादा इनकम्प्लीट था, और उसने जो है उसे कंप्लीट किया। और अब इसके बाद हम देखते हैं मेल्फिरा जिसकी की आंख खुलती है, और वो देखती है कि वो अपने कमरे में है, और उसे याद आता है कि रात को जो है वो रिसर्च कर रही थी, और इसी वजह से उसे नींद आ गई वहीं पर। और ड्यूक जो है शायद उसे उठाकर यहाँ पर लाया होगा। ड्यूक जो कि यहाँ पर उसे उठाकर लाया था, ये बात सोच सोच कर उसका दिमाग खराब होने लगता है, और उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। और अब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ पर वो ड्यूक से मिलती है, और वो उससे पूछती है कि कल उसे जो हुआ था क्या अब वो ठीक है। और ड्यूक जो कि उसे बताता है कि हाँ अब वो काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है, और वो उसे बोलता है कि क्या वो उसे हाथ लगाकर चेक करना चाहेगी। और इसी बहाने वो जो है उसके करीब आ रहा होता है, लेकिन मेल्फिरा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मेल्फिरा जो कि उसके हाथ लगाकर देखने लगती है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। इसी बीच ड्यूक जो कि उसे अपने पास खींच लेता है, और वो उसकी तारीफें करने लगता है, और वो उसे बोलता है कि उसके जो बाल है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। मेल्फिरा जो कि उसे बोलती है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने अभी तक उन्हें बनाया भी नहीं है, और वो सोचने लगती है कि ये जो है अभी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इसी बीच ड्यूक जो कि उसे बताता है कि उसने जो है उसके लिए कुछ पकड़ा है, और ये सब बोलते हुए ड्यूक जो कि मेल्फिरा को पीछे से पकड़ लेता है, और अब वो उसको अपने करीब ला रहा था, और अपने करीब लाकर वो उसे बोल रहा होता है कि क्या अब वो जो है उसको उसके फर्स्ट नेम से नहीं बुलाएगी। और ये सब करते हुए उनका सर्वेंट जेट जो कि वहाँ पर आ जाता है, और वो उनको ऐसी पोजीशन में देख के बोलता है कि कम से कम सुबह के टाइम तो थोड़ी शर्म कर लो। अब इसके बाद ड्यूक जो होता है वो मेल्फिरा को उस फिश मॉन्स्टर को दिखाने के लिए ले जा रहा था, जो कि उसने पकड़ा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जो है उस पानी वाले मॉन्स्टर को बाहर निकाल रहे होते हैं, जिसको कि उन्होंने पकड़ा था, और वो एक बड़ा मॉन्स्टर होता है जिसका की नाम है जेनेस। और मेल्फिरा जो कि उसे देखकर
काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने ऐसे मॉन्स्टर को पहली बार देखा था और एक्साइटेड होकर वो तलवार उठाकर उसे काटने लगती है। लेकिन जब वो ऐसा करती है तो वो तलवार को नहीं उठा पाती क्योंकि वो तलवार बहुत ही ज्यादा भारी थी। ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि ये काम वो कर लेगा और वो उससे तलवार लेता है और अब वो उस मछली को काटने लगता है। मेल्फिरा जो कि उसे बताती है कि उसे क्या करना है और ड्यूक जो कि उसके अंदर तलवार घुसाता है और एक तरह से उसे घुमा देता है और अब वो मॉन्स्टर जो कि मर चुका था, मेल्फिरा जो कि उसके ऊपर अपने सर्कल वाले मैजिक को लगा देती है जिससे कि वो उसके खून को उससे अलग कर पाए और वो उसे खाने लायक बना ले। और अब वो उसके खून को जार में इकट्ठा करने लगती है और वो इस काम को बहुत ही आसानी से कर लेती है। लेकिन इसी में ही रात गुजर जाती है और अगली सुबह वो जो है उस मछली को काटने लगते हैं। ड्यूक जो कि एक शेफ को बुलाता है जो कि उस मछली को काफी अच्छे से काटता है और उसे देखकर मेल्फिरा को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि उसने जो है उसे एकदम परफेक्ट काटा है। और अब आगे वो उस मॉन्स्टर फिश को जो है पूरी तरह से काट कर खोल देता है। इसके बाद मेल्फिरा जो कि उनको बताती है कि उन्हें जो है मछली को किस तरह से पकाना है। वो उनको बताती है कि उनको जो है मॉन्स्टर के छोटे छोटे टुकड़े कर उसके मांस के पकोड़े तल देने हैं जो कि उनको खाने में काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। और अब वो जो है इसे बना लेते हैं। ड्यूक जो कि मेल्फिरा के पास उन्हें लेकर आता है। मेल्फिरा जो कि उसे बताती है कि उसके हाथ जो है वो काफी ज्यादा गंदे हो रखे हैं तो क्या वो उसे खिला सकता है। अब इधर उसे खिलाने से पहले ड्यूक जो होता है उन पकोड़ों को फूंक मारने लगता है क्योंकि वो ज्यादा ही गर्म थे और ठंडे करने के बाद ड्यूक जो कि उसे खिलाता है और एक बाइट लेकर मेल्फिरा को वो काफी ज्यादा पसंद आते हैं और मेल्फिरा जो कि उन्हें बोलती है कि ये एकदम परफेक्ट बने हैं और इनको जो है काफी ज्यादा अच्छे से फ्राई किया गया है जिससे कि ये एकदम करकरे लग रहे हैं। अब इधर ड्यूक ने जो कि मेल्फिरा को खिलाया था वो उसका बचा हुआ वो खा लेता है और ड्यूक को ऐसा करता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो बोलती है कि ये तो उनके बीच इनडायरेक्ट किस हो गई। अब इधर खाने की टेस्टिंग करने के बाद वो सभी सिपाहियों के लिए उसे भेज देते हैं। ड्यूक जो कि मेल्फिरा को बोलता है कि वो उसके साथ ही जाएगा। मेल्फिरा जो कि उसे बोलती है कि अभी उसे और कुछ काम है तो वो जो है मुलान को ड्यूक को वहां से ले जाने के लिए बोलती है। मुलान जो कि उसे ले जा रहा होता है लेकिन ड्यूक जो कि उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं था। लेकिन मुलान जो कि उसे वहां पर घसीटते हुए ले जाता है और ड्यूक जो कि बोल रहा था कि वो उसे यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ देता। और अब इसके बाद मेल्फिरा जिसका कि कुछ काम बचा हुआ था वो उस काम को निपटाने के बाद अपना खाना खाने के लिए जाती है जहाँ पर ड्यूक जो होता है वो पहले ही टेबल पर बैठा हुआ था। ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि वो उसके पास आकर बैठ जाए। मेल्फिरा जो कि उसके पास जाकर बैठ जाती है। इधर ड्यूक जो कि उसे बता रहा होता है कि कल तक वो जो है गैल्ब्रेथ पहुंच जाएंगे जहाँ पर कि वो अब से रहने वाली है जो कि अब से उसका ससुराल है। अब इधर वो खाना खा रहे होते हैं। ड्यूक जो कि उसे खा रहा होता है काफी मजे से लेकिन इधर मेल्फिरा जो होती है उसके ऊपर नींबू निचोड़ कर खाती है और वो उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन जब वो ये ड्यूक को खिलाती है तो वो काफी ज्यादा जोर से चिल्ला देता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और मेल्फिरा जो कि समझ जाती है कि ड्यूक को जो है खट्टी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और अब इसके बाद वो जो है वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इधर मेल्फिरा ने अपने लिए रास्ते में खाने का इंतजाम कर लिया था और वो उन्हें अपने बैग में रख लेती है जिसके की बाद वो वहां से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपने ड्रैगन्स को उड़ाते हैं। अब इधर वो गैल्ब्रेथ की तरफ जा रहे थे जहाँ पर रास्ते में ड्यूक जो होता है वो मेल्फिरा को बता रहा होता है कि वो रास्ते में जागा रहेगा और इसके लिए उसने पूरी तैयारी की होती है और वो अपने साथ में नींबू लेकर आया होता है जिसे कि चाट कर वो अपनी नींद उड़ा देगा। और मेल्फिरा जो कि ये देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है और वो ड्यूक से पूछती है कि क्या वो उसकी वजह से परेशान है और इसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही और अगर ऐसी बात है तो वो जो है किसी दूसरे ड्रैगन पर बैठ जाएगी जिससे कि वो जो है अकेला बैठकर आराम से जा सके। लेकिन ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था और वो नहीं चाहता कि वो किसी और के पास बैठे और उसे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो जो है किसी दूसरे आदमी पर निर्भर हो क्योंकि वो चाहता है कि वही सिर्फ उसकी मदद करे और वही एकमात्र व्यक्ति हो जो कि उसके पास हो। सुनकर मेल्फिरा जो कि उस पर हंस देती है और वो बोलती है कि ये कैसी बात कर रहे हो और ये देखकर ड्यूक का चेहरा उतर जाता है कि उसका जो है मजाक बन गया। उसके बाद ड्यूक जो कि बोल रहा होता है कि वो जल्दी ही गैल्ब्रेथ पहुंचने वाले हैं और उससे पहले वो जो है मेल्फिरा को वहां के बारे में बता रहा था। वो बोल रहा था कि वहां पर जो है एक बहुत ही बड़ा जंगल है जिसकी वजह से वहां पर मॉन्स्टर की संख्या कुछ ज्यादा ही है और 17 साल पहले ये मॉन्स्टर जो है और भी ज्यादा बढ़ गए थे जिसकी वजह से उन्होंने लोगों पर हमला कर दिया और उसी में बहुत से लोग मारे गए और साथ ही कुछ नोबल्स भी और धीरे धीरे करके उनके सिपाही भी खत्म होने लगे। इसी वजह से उनकी मदद करने के लिए उसे जंग में उतरना पड़ा उन सभी मॉन्स्टर का खात्मा करने के लिए और उसे जो है एक तरह से ड्यूक बना दिया गया। लेकिन उससे पहले कोई और ड्यूक था लेकिन इसके बाद जो है उसे ये उपाधि दे दी गई और ये सुन के मेल्फिरा जो कि काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो उसे बोलती है कि तो इसकी वजह से उसकी जान पर हमेशा खतरा बने रहेगा। ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि हाँ, तो मेल्फिरा जो कि उसे बोलती है कि वो इतनी नॉर्मली कैसे बात कर सकता है। मेल्फिरा जो कि उसे बताती है कि उसकी मॉम की गुजरने के बाद वो एक तरह से अकेली हो गई और उसने अपने आप को कैसे संभाला उसे नहीं पता है और अगर उसको कुछ हो गया तो वो पता नहीं क्या करेगी। और अब अचानक से मेल्फिरा जो कि ड्यूक का हाथ पकड़ लेती है और वो उसे बोलती है कि अब वो आ गई है तो वो जो है अब से उसका पूरा ख्याल रखेगी और क्या अब वो जो है अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने के लिए तैयार है। और ये देखकर ड्यूक जो कि काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या मेल्फिरा ऐसा भी कुछ बोल सकती है, क्योंकि ये उसे सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगा था।
अब ड्यूक जो कि उससे बोलता है कि वो जो है उसे खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर वो उसके साथ हमेशा रहेगी तो उसकी जान पर भी खतरा बना रहेगा। एल्फिरा जो कि उसे बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बस उसकी मदद करना चाहती है। ड्यूक जो कि उसे बताता है कि अगर वो उसके पास रहेगी तो उसे बस तकलीफ ही होगी, और वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर वो बता रहा होता है कि बचपन से ही उसकी मैजिकल पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो उससे कंट्रोल नहीं होती थी, और इसकी वजह से कभी कभार उसे बहुत ही ज्यादा चोट भी लग जाया करती थी, और इसी वजह से सभी लोग जो कि उससे काफी ज्यादा दूर रहते थे, और लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन एक दिन उसके पास फोर्ज आया और वो उसकी हमेशा मदद करते हुए आया, और अभी तक वो जो है उसके साथ है, और इसी के चलते वो जो है धीरे धीरे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखता गया, और इसी वजह से वो आगे जाकर ड्यूक बना, जिसको कि सभी मॉन्स्टर हंटर कहते हैं। और इसी बीच उसके फादर जो थे उन्होंने मैक्सिन को जो है उनकी गद्दी का वारिस बना दिया, क्योंकि वो जो है वो काफी ज्यादा बीमार रहने लगे थे। लेकिन वहाँ पर जो सारे मेंबर्स थे वो चाहते थे कि वो राजा बने, क्योंकि वो सभी चाहते थे कि वो उसकी मैजिकल पावर्स का जो कि इतनी ज्यादा है वो उसका फायदा उठा सके, और वो दूसरे देशों पर कब्जा कर पाए। और इन्हीं महल में आपसी मामलों के चलते हुए उसके भाई को जो है सभी लोगों के सामने ऐलान करना पड़ा कि वो जो है अब से इस गद्दी को संभालेगा, और वो जो है वहाँ का राजा बन गया। और अब उन दोनों के रास्ते जो थे बिल्कुल अलग हो चुके थे, और अब वो राज करने लगा, और इधर दूसरी तरफ वो जो है मॉन्स्टर्स को मारने लगा। और अब आगे चलकर वो जो है बड़े हो गए, और आगे ड्यूक जो कि अपने भाई को बता रहा होता है कि उन्हें जो है मॉन्स्टर का और भी ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो उनके वेपन्स बना सके, और साथ ही वो उसका और भी कुछ इस्तेमाल कर पाए। और मैक्सिन जो कि राजा है उसको भी ये आइडिया अच्छा लगता है, तो वो उसकी बात से अग्री करता है। इधर ड्यूक जो कि हमेशा से मेल्फिरा की तरह सोचता था, इसी वजह से वो उसे काफी ज्यादा पसंद भी आई, और यही सब ड्यूक जो कि मेल्फिरा को बता रहा होता है। और मेल्फिरा जो कि ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो रही थी। ड्यूक जो कि बोल रहा होता है कि अब वो जो है उसके स्पेल्स और मैजिक का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स का यूज कर पाएंगे, और इसकी वजह से उनके प्रजा को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। और अब मेल्फिरा जो कि ड्यूक को बोल रही होती है कि वो जो है अपनी रिसर्च कर रही है, जिससे कि वो जो है मॉन्स्टर के अंदर की इविल पावर को हटाकर उन्हें जो है पागल होने से रोक सके, जो कि उनको लोगों पर हमला करने के लिए मजबूर करता है, और इससे वो लोगों की मदद भी कर पाएंगे। और ये सुन के ड्यूक जो कि काफी ज्यादा खुश होता है, और वो उसकी तारीफ कर रहा होता है। इसी बीच वो जो है उसे अपने पास खींचता है और उसके सिर पर एक किस कर देता है, और ये देखकर मेल्फिरा जो कि अचानक से घबरा जाती है। अब उसे काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। वो ड्यूक को बोलती है कि वो अब से जो है उसे ऐसा नहीं कर सकता, और अगर उसे ऐसा कुछ करना है तो वो उसे पहले बता दे। अब इधर वो जो है गैल्ब्रिथ पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ड्यूक जो कि बता रहा होता है जंगल के बारे में, जो कि काफी ज्यादा घना और खतरनाक है, और इसमें जो है काफी ज्यादा मैजिक छुपा हुआ है, साथ ही हीरे और जवाहरात भी, और इसी बीच जो है बहुत ही बड़ी नदी भी है, और ये सब वो उसे बता रहा होता है। और मेल्फिरा जो कि ये काफी ज्यादा अच्छे से सुन रही थी। लेकिन इसी बीच ड्यूक के पास एक मैसेज आता है कि उनकी तरफ जो है मॉन्स्टर्स आ रहे हैं उड़ते हुए, जो कि काफी बड़ी तादाद में है। और उन्हें देखकर ड्यूक जो होता है अपने सभी साथियों को बोलता है कि वो सभी जो है तैयार हो जाए, क्योंकि उन्हें जो है यहाँ से भागना होगा। और अब वो जो है गॉगल्स निकाल कर पहन लेता है, और वो उसे मेल्फिरा को भी पहनने के लिए बोलता है। अब मेल्फिरा जो कि उन्हें पहन लेती है, और वो उन मॉन्स्टर्स को देखकर बोल रही होती है कि वो जो है उनका खाना नहीं बनना चाहती। और वो बोल रही होती है कि जब उसने उन्हें बुक्स में पढ़ा तो वो उसे काफी ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन जब वो उन्हें देख रही है तो उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है उन्हें देखकर। और अब वो मॉन्स्टर्स जो कि उनके काफी ज्यादा करीब आ चुके थे, इधर ड्यूक और सभी जो कि वहां से निकलने के लिए तैयार थे। और अब ड्यूक जो कि अपनी पावर यूज करता है। अब इधर हम देखते हैं कि पीछे सेथ जो होता है वो उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर रहा था, और इधर ड्यूक जो कि अपनी पावर यूज करके अपनी स्पीड जो है बढ़ा लेता है, जिससे कि वो मेल्फिरा को वहां से निकाल पाए। अब इधर सेथ जो कि ड्यूक को बता रहा होता है कि उनकी बीच की दूरी कुछ ज्यादा ही है, इसी वजह से उनके जो सारे हमले हैं उन मॉन्स्टर्स पर काम नहीं कर रहे। अब इधर मेल्फिरा जो कि सोच रही होती है कि ये सब कुछ जो है उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ है, इसी वजह से ड्यूक जो कि उनसे ठीक से लड़ नहीं पा रहा। अब इधर मेल्फिरा जो कि ड्यूक को कुछ आइडियाज बता रही होती है। उसी बीच ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो उसके पास है उसे कुछ भी नहीं होगा। और मेल्फिरा जो कि उसकी मदद करना चाह रही होती है, और वो कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोच रही होती है, जिससे कि वो उसकी मदद कर पाए। और वो सोचती है कि वो जो है अभी अपना मैजिक तो यहाँ पर यूज नहीं कर सकती। और अब वो कुछ सोचकर अपने बैग में से जार को निकालती है, और वो सोच रही थी कि वो मॉन्स्टर्स की एनर्जी जो है इसमें इकट्ठा कर लेगी, लेकिन वो जार जो है पहले ही मछली वाले मॉन्स्टर्स के खून से भरा हुआ था। और अब वो सोचने लगती है कि क्या वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसे ड्यूक की बात याद आती है कि कैसे वो जो है मॉन्स्टर के खून से वेपन बना सकते हैं। लेकिन मेल्फिरा जो कि सोचने लगती है कि मॉन्स्टर की संख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा है, जो कि उनका पीछा कर रहे हैं, और एक इस जार से उनका कुछ भी नहीं होगा। इधर मेल्फिरा सोचती है कि वो जो है ड्यूक का इस्तेमाल करेगी, और ड्यूक का जो फायर मैजिक है वो इसके जरिए इसका इस्तेमाल करेगी, और वो उस पर उसका नाम लिखने लगती है। लेकिन फनी बात यह है कि उसको ड्यूक का पूरा नाम ही नहीं पता होता, तो वो वहां पर सोचने लगती है कि उसे ये कैसे नहीं पता अभी तक। और अब यही सोच के उसका दिमाग जो है खराब होने लगता है, और परेशान होकर वो जो है ड्यूक से उसका पूरा नाम पूछ लेती है। ड्यूक जो कि उसे बताता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि वो ये क्यों पूछ रही है। लेकिन मेल्फिरा जो कि उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती, वो उसे बोलती है कि उसे जो है अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। मेल्फिरा जो कि मन में सोच रही होती है कि जब कोई यूजर जो है अपना नाम इस पर लिखकर इसे यूज करता है, तो ये मैजिक जो है और भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता
जाता है और अब वो उस जार को ड्यूक को चाटने के लिए बोलती है, लेकिन ड्यूक जो कि समझ नहीं पाता कि वो उससे क्या कराना चाह रही है। मेल्फिरा जो कि चाह रही होती है कि अगर वो उसे चाटेगा तो उसका मैजिक जो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और हमला जो कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब इधर ड्यूक जो कि समझ जाता है और वो हंसने लगता है और अब वो अपने हाथ पर एक कट लगाता है जिससे कि वो उस मैजिक को कर पाए। अब इधर ड्यूक जो कि वो मैजिक करना स्टार्ट करता है और वो अपने साथियों को वहां से हट जाने के लिए बोलता है। साथ ही वो शीरो को बोलता है कि वो जो है उन मॉन्स्टर्स का ध्यान बटाए जिससे कि वो उन पर हमला कर पाए। अब इधर ड्यूक जो कि उन पर हमला करता है और वो जो जार होता है एक मॉन्स्टर के अंदर चला जाता है। मेल्फिरा जो कि देखती है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ और क्या उनका हमला जो है वो बेकार हो गया, लेकिन उसी समय उनका मैजिक जो कि काम करता है और वो बर्ड वहां पर अटक जाता है। ड्यूक जो कि बोल रहा होता है कि अब उसका मैजिक जो है वो एक्टिवेट होने वाला है और अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो कि अचानक से वहां पर फट जाता है, लेकिन मेल्फिरा को नहीं लग रहा होता है कि उससे ज्यादा कुछ होगा। लेकिन जब वो फटता है तो उसके आसपास के सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी उसी धमाके के साथ खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे सर्वेंट जो होते हैं वो ड्यूक को बोल रहे होते हैं कि उनका जो प्लान था वो काफी ज्यादा बढ़िया था और सारे मॉन्स्टर जो है वो मर चुके हैं। मेल्फिरा जो कि ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोल रही होती है कि उसने जो है ये नहीं सोचा था कि इसका धमाका इतना ज्यादा तेज होगा। और ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि अभी उसने जो है अपना दिमाग लगा के इन सभी की जान बचाई है और इसके लिए उसे खुश होना चाहिए। मेल्फिरा जो कि उसे बोलती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जो है मॉन्स्टर को पकाकर खाने के अलावा कभी उन्हें मारने का काम भी कर पाएगी और उसने जो है मॉन्स्टर के खून को एक वेपन की तरह पहली बार यूज किया है और उसे ये जो है काफी ज्यादा खतरनाक लगा। अब इधर फोर्स जो कि वहां पर आ जाता है और वो काफी ज्यादा परेशान था कि उन लोगों को जो है कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन मेल्फिरा जो कि फोर्स के मॉन्स्टर को देखने लगती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, जो कि एक ब्लेस्ड ईगल होता है और वो उसकी तारीफ करने लगती है कि ये जो है काफी ज्यादा अच्छा है और इसकी आंखें भी बहुत ही ज्यादा प्यारी है। अब इधर ड्यूक जो कि फोर्स को बता रहा होता है कि मेल्फिरा जिसने की हम सबकी जान बचाई अपना मैजिक यूज करके, फोर्स जो कि उसे बोलता है कि ये हमला जो है तुमने किया क्या, और अब ये सुन के वो जो है उनको डांटने लगता है। वो उनको बोलता है कि वो जो है इतना बड़ा धमाका कैसे कर सकते हैं, कहीं इससे उनको भी कुछ हो जाता तो, लेकिन ड्यूक जो कि उसे बोलता है कि हमें कुछ हुआ तो नहीं। अब इसके बाद फोर्स जो कि उसे और ज्यादा डांटने लगता है। वो बोलता है कि उसने मेल्फिरा का यूज इसमें कैसे किया, क्योंकि वो जो है कोई नाइट भी नहीं है और अगर उसे कुछ हो जाता तो। फोर्स जो कि उनको बहुत ही ज्यादा डांट रहा होता है, लेकिन ड्यूक जो कि उसकी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। इसी वजह से फोर्स को गुस्सा आ जाता है और अब उनके वहां पर बाकी साथी भी आ जाते हैं जो कि ड्यूक और मेल्फिरा को साथ में देखकर उनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि वो दोनों जो है साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसकी वजह से उन दोनों को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। इधर मेल्फिरा जिसका कि मुंह पूरी तरह से लाल हो चुका और इधर ड्यूक जो कि उन लोगों को बोल रहा होता है कि वो ये सब क्या बोल रहे हैं और उन्होंने अगर कुछ भी आगे बोला तो वो जो है उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और उसका भी मुंह लाल हो रखा होता है। अब इधर इसके बाद वो जो है एक शहर में पहुंच जाते हैं जिसका की नाम होता है मिडलेक और ड्यूक जो कि मेल्फिरा को उस शहर के बारे में बता रहा था। वहाँ का किला जो कि काफी ज्यादा सुंदर होता है जिसको कि देखने पर मेल्फिरा को वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ड्यूक जो कि उससे बता रहा होता है कि इस शहर के चारों तरफ जो है एक दीवार बनी है क्योंकि यहाँ आसपास जो है वो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर है और उस दीवार की मदद से अंदर के जो लोग हैं वो सेफ रह पाए, और साथ ही ड्यूक जो है इस शहर की रक्षा करता है। अब इधर सभी लोग जो कि काफी ज्यादा थक चुके थे और वो नीचे उतरते हैं ताकि वो जाकर रेस्ट कर पाए। अब इधर फोर्स जो होता है वो उसे बोलता है कि वो जो है डायरेक्ट यहाँ से गैलब्रिज जा रहा है जो कि उनका मेन पॉइंट है। अब इधर ड्यूक और मेल्फिरा जो कि ड्रैगन के ऊपर बैठकर उस टाउन के अंदर जाते हैं और सभी लोग जो कि उनकी काफी ज्यादा देखकर तारीफ कर रहे होते हैं कि वो दोनों जो है काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और वो उस शहर में उड़कर जा रहे होते हैं। इधर मेल्फिरा जो कि सोच रही होती है कि तो ड्यूक जो है इस शहर की रक्षा करता है।